आज तो बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने दीदी के खाने की वजह से सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। हम तीनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है आज। ये तो रूम तो काफी बड़ा हो गया मैंने तेरा। ये तो बड़ा छोटा लगता था पहले, किस वजह से लगता था? रूम का साइज काफी बड़ा हो गया तुम्हारा इस वजह से। तो भाई पापा के घर पे आते ही जामुन, लीची और खुबानी। भाई आज लगता है दीदी ने फिर से दोबारा से हमारी दावत करी है। दीदी के पास जब भी आओ तो दावत होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। मैके के नाम से हर कोई जल्दी तैयार हो जाता है, मेरा भी यही हाल है। आज मैं फटाफट से सबसे पहले तैयार हो गई क्योंकि मैके जो जाना है। और पता है ये मौका बहुत दिन बाद मिल रहा है मुझे दीदी से मिले हुए कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं और कोई मुलाकात ही नहीं हो पाई इस बीच में। कभी उसके पास काम था, कभी मेरे पास था, कभी वो बिज़ी, कभी मैं बिज़ी। इस चक्कर में हमारी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है इन दिनों 3-4 महीने से। पता है मैं उसके लिए उज्जैन से प्रसाद लेके आई थी और लाख के कड़े लेकर आई थी। सबको दे दिए मैंने, लेकिन दीदी के ही मेरे पास रखे हुए हैं क्योंकि इस बीच में मैं उससे मिली ही नहीं हूँ, तो मैं उसे कहाँ से दे पाती। लेकिन आज फाइनली मैं बहुत दिन बाद दीदी से मिलूंगी, पापा से मिलूंगी। बहुत टाइम हो गया उन्हें देखे हुए, बहुत मन कर रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ घर में सबसे मिलने के लिए। और दीदी की लाइफ भी आजकल कुछ आसान नहीं है क्योंकि देखो उसका बेटा लास्ट ईयर आपको याद होगा कनाडा शिफ्ट हो गया था पढ़ाई के लिए और तब से अब तक 1 साल हो जाएगा अगस्त में। और इस बीच में देखो माँ का दिल बड़ा वो होता है जब उनके बच्चे इतने साल अपने पास रहते हैं ना और फिर एकदम से पढ़ाई करने के लिए या जॉब के लिए दूर चले जाते हैं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके मन में बदलाव आते हैं। आप ना बहुत अलग अलग सा महसूस करने लगते हो। आप भी ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ये बात कौन समझेगा। लेकिन मैं सच में समझ पा रही हूँ दीदी की इस बात को कि दीदी को कैसा फील होता होगा जब फेस्टिवल पूरे साल के निकल गए और निकी, मेरी दीदी के बेटे का नाम निकी है और निकी एक भी फेस्टिवल पे नहीं था यहाँ पे। और अभी भी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि वो इस साल आ पाएगा क्योंकि 2 साल की तो उसकी डिग्री है, फिर उसके बाद जॉब वगैरह जो भी रहता है, तो इन सब में बहुत सारा समय लग जाता है। तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। मेरा भी ना दिल कभी कभी निकी को सोच के भारी हो जाता है। और कभी कभी जैसे जब मैं घर पर जाती थी हमेशा मुझे निकी दिखाई देता था। तो मौसी जो होती है ना वो माँ की तरह होती है, आप जानते हो इस बात को। और मैं उन दोनों बच्चों से, शिकी निकी दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो जब भी कभी मैं घर जाती थी ना निकी नहीं दिखता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था। और कभी कभी तो मैं घर में बैठी होती हूँ, अचानक से मेरे को एकदम से हैवी फील होने लगता है अंदर से कि यार मैं निकी से कब से नहीं मिली, निकी की आज बहुत याद आ रही है। तो 1-2 बार तो मैंने एकदम से मुझे इतनी तेज याद आई कि मैंने कॉल मिला के उससे बात कर ली कि निकी तू कैसा है, ये वो। तो मतलब अब ये नहीं है कि टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो मुझे पहले मैसेज वगैरह छोड़ना पड़ता है कि मैं बात करना चाह रही हूँ, देन तब बात हो पाती है। वो भी बहुत ही रेयर, मतलब कभी कभार ही। लेकिन ये फीलिंग ना ऐसी है जो एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। जिनके बच्चे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और माँ बाप से मिल नहीं पा रहे हैं बहुत साल, उनके लिए आप सोचो कितनी ज़्यादा टफ जर्नी है ये। तो इस वजह से भी दीदी की लाइफ बहुत अलग अलग चल रही है अभी। लेकिन हाँ सब अच्छा होगा, हम यही होप करते हैं हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ और आज हाँ मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। आज ना मेरा कुर्ता पहनने का मन कर रहा है तो मैंने ये नया कुर्ता निकाला अपने कलेक्शन में से। मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इस टाइप के वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, तो आप उन्हें चेक करते रहा करो क्योंकि वहाँ पर सारा कलेक्शन वगैरह मैं जनरली दिखाती रहती हूँ। तो मैंने ये मिंत्रा से मंगाया था रिसेंटली और आज फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं इसे। मेरा आज पता नहीं क्यों कुर्ता शलवार पहनने का मन कर रहा है। ये पिंक कलर का है, इस पर फ्लोरल प्रिंट है और इसके नेक पे देखो कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बिल्कुल वैसा जैसे कि आपका लखनवी वर्क होता है ना वैसा वाला वर्क है। और इसके साथ ये सिंपल सा प्लेन सा दुपट्टा है जो कि प्रिंटेड है और इसके साथ मिलती है पैंट। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुर्ता शलवार पहनूं। गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में ना कुर्ता शलवार पहनने का अपना अलग ही मज़ा रहता है जो कि विंटर में नहीं हो पाता। विंटर में हमेशा जीन्स पहनो, जैकेट्स पहनो, उनके चक्कर में शलवार सूट रह ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वियर करने वाली हूँ, फिर दिखाती हूँ पहन के कि कैसा लग रहा है मुझ पर। मैं तो एक्साइटमेंट में जल्दी तैयार हो गई हूँ लेकिन ये लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। अच्छा मैंने नोटिस किया है जब भी मैके जाने वाली बात होती है ना हस्बैंड्स तो बहुत ही टाइम लगाते हैं और बल्कि वो तो चाहते हैं कि जितना लेट जाए उतना अच्छा है।
पता नहीं उन्हें मजा आता है हमें चिढ़ाने में, हमें नाराज करने में। लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ काम निकाल के बैठ जाएंगे। मैंने अपने चेहरे पर अभी गुलाब जल लगाया है, गर्मियों में ठंडा ठंडा लगेगा इसे लगाने से। गर्मियों में ज़्यादा तैयार होने का तो मन करता नहीं है, ज़्यादा चेहरे पर लगाने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत जल्दी स्वेटिंग होती है। तो यहाँ पर बस मैंने लगाया था मैक स्ट्रोब लाइट और जिसका शेड है पिंकलेट, और उसके बाद मैंने आईब्रोज फिल कर दी थी। देन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिक्विड ब्लश। ब्लश मुझे बहुत पसंद है, चेहरे पर कुछ लगाओ मत लगाओ, बस हल्का सा ब्लश लगा लो, बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्लश। शुरू से ही पता नहीं मुझे ब्लश से इतना प्यार क्यों है, इसी वजह से मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन भी है ब्लशेस का। तो यहाँ पर मैंने अपने चीक्स बोन पे लगाया, थोड़ा सा नोज़ पे लगाया, उसके बाद लिप लाइनर लगाया मैंने। ये मार्स का लिप लाइनर है, मैं इसका शेड वगैरह आपको बता दूंगी। और इसके ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा ली थी लिक्विड वाली, और बस यही मैं तैयार हो गई थी। फटाफट से मैंने दुपट्टा पहना और इन लोगों को बोल रही थी कि बस तुम लोग भी यार नहाने तो जाओ, नहाने नहीं जाओगे तो फिर तैयार होने में कितना समय लगने वाला है। ये वाला कॉम्बो तो वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने लगाया है यहाँ पर मार्स का लिप लाइनर जो कि है एज ऑफ डिज़ायर, और मैंने यहाँ पर लगाया है मेबलिन विनाइल इंक की लिपस्टिक, और ये है 30 नंबर है और इसका शेड है अनरिवील्ड। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन। कुर्ता पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक तो ये कॉटन का कुर्ता है तो पूरे दिन आप पहन के रख सकते हो, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। इतना हल्का सा इसका दुपट्टा था और कॉम्बिनेशन कलर वगैरह ये सब बहुत बढ़िया लग रहे थे। इसको ना मैं साइड में स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ टैग कर दूंगी, आप लोग चाहो तो चेक कर ले। जा रहा है हमारे साथ आज घूमी करने। ननोई घूमी जा रहे हो? हेलो 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 बम दिखा रहा है। हाँ देखो कैसे हेलो हेलो कैसे हेलो मफिन हेलो हेलो बैठ कशिश और मफिन मैं कह रही हूँ कशिश को आए हुए 1.5-2 महीने भी हो गए। और कैसी हो गए 1.5 महीने? 1 महीने 5 दिन। ये आपने काउंट भी करा? ये और क्या? 1 महीना 5 दिन हो गए। तो इससे लगेगा कि मम्मी से ज़्यादा डैडी प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्यार तो हमें बराबर है ना। किसी की कोई आदत तो होती है, मैं कह किसी रही की कोई 1 महीना हो गया आदत इसको आए हुए। ये भी बहुत दिनों से बोल रही थी मुझे मौसी से मिलवा दो। कौन से लेने मुझे लड्डू? होती। गोंद वाले लड्डू। तू कहाँ जा रहा है? मौसी के पास जा रहा है। और कशिश तो पूरा महीना भर रुक गई और अभी उसका इतना मन कर रहा था मौसी से मिलने का। रोज मुझे बोल रही थी कि अरे मम्मी एक बार तो चलो मौसी के घर। मौसी ने कहा अगर आ ही रहे हो तो फिर मेरे पास ही रुको। हाँ, फिर हमने सोचा चलो ठीक है हम लोग एक दिन रुक लेते हैं। तो हम लोग प्लान तो ज़्यादा दिन रुकने का था लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो फिलहाल एक ही दिन रुक पा रहे हैं, तो वो भी ठीक बाद में है। आगे भी रुक सकते हाँ, बाद में आगे बोलूँगी दीदी तुम आ जाना घर पे, रुक जाना। बहुत पहले है। मैंने ऐसे ही बन रहा ठंडा हो गया। वो जिया जी घुमा रहे हैं। ये तो रूम तो काफी बड़ा हो गया मैंने तेरा। लग रहा है। ये तो बड़ा छोटा लगता था पहले, किस वजह से लगता था? हाँ, अब रूम का साइज निकल के बाहर आया है। कॉर्नर दीदी तुम्हारा इस पे भी आप बनवा सकती थी कुछ। हाँ, ऊपर बनवा सकती है जब आपका कोई स्टोरेज के लिए। इसी के ऊपर बनवा लेती। आंगन में ना इतना अंधेरा इधर नहीं, इससे क्या अंधेरा हो रहा है? तुम्हारा रूम अब बड़ा लग रहा है पहले से। रूम का साइज काफी बड़ा हो गया तुम्हारा, इस वजह से। दीदी ने मंदिर के लिए ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी, मंदिर बन के आएगा और ये जगह खाली रहेगी, फिर ये मंदिर इधर बन के आएगा। हाँ, ये खाली रहेगी क्योंकि इसे प्रेस करने के लिए मुझे जरूरत होती है, फिर दिवाली वाली और इधर वैनिटी बन जाएगी। ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो मैं जाएगा। प्रेस के लिए मंगाई ना, प्रेस के लिए। आज तो बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने दीदी के खाने की वजह से सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। हम तीनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है आज, लेकिन हमने ना आज आम का ब्रेकफास्ट कर लिया। एक एक आम सबने खा लिया। मेरी फ्रेंड ना मेरी फ्रेंड गाँव से आम लेके आई सबके लिए। योगा डे वाले दिन उसने बांटा। खाना बना लिया फटाफट। पहले वहाँ जाएंगे, फिर सेक्टर 3 जाएंगे, फिर आएंगे। आराम से बैठ जाओ ना। ऊपर चक्कर काट के। ये मेरे पापा के चरणों में बैठा हुआ है।
पापा देखो, पापा बिल्कुल नहीं डर रहे इससे। सीखी अपनी अलमारी लगा रहा, नई अलमारी आई है। अच्छा, किधर लगा रहा है? अपने ही रूम में? अपने रूम में लगा रहा है। तो भाई पापा के घर पे आते ही जामुन, लीची और खुबानी। अरे लीची देखकर तो मेरा मन कर रहा है, मैंने फ्रिज में से निकाल के लाई है। अच्छा, तेरे घर में लीची भी है? मैं कब से लीची खाने की सोच रही थी। पता नहीं, कभी मौका ही नहीं पड़ता जाने का कहीं। जो सामने देखते हैं हम लोग, निकलते नहीं है इतने बार। लीची देखकर तो मेरा मन नहीं रुका, मैंने कहा मैं खाऊं। जाती है संडे को। मुझे लीची बहुत पसंद है बचपन। कशी लीची खा, लीची लीची बहुत अच्छी है कशी। पापा जी आप भी खाइए लीची, जीजा जी ले लो। और जामुन भी खा कर, जामुन भी बहुत टेस्टी है। जामुन तो मुझे बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। याद है आपको, इंदौर में हमने जामुन के शॉट्स पिए थे, हाँ कितने टेस्टी थे इंदौर में। जामुन शॉट 40 रुपए का, 40 रुपए का था एक शॉट। हाँ, मैं तो बहुत शौकीन हूँ, मुझे तुम्हारे हाथ की चटनी बहुत अच्छी लगती है। दाल मखनी है गाइस, ये क्या कलर आया दाल मखनी में, बढ़िया वाला एकदम। और मासी पापा कह रही मैंने कुछ नहीं बनाया। मलाई कोफ्ता है, भिंडी भी बनाई है, और कशिश कह रही है खाना मैं खाने मौसी के पास आके बोली मौसी जल्दी जल्दी खाना। कुक आज आई नहीं दीदी की, आज छुट्टी पे। बस मौसी की मेहनत का काम हो गया, लेकिन हमें मजे हो गए। हाँ, नहीं मुझे कोई फर्क, मुझे अच्छा लगता है अपने लिए बनाना खाना, कोई इतने प्यार से खाए, मुझे बड़ा मतलब मौसी के घर पे आके इतना अच्छे से फ्रूट्स भी खा लेते हैं हम लोग, वरना पता नहीं हमारे घर में तो हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं ब्लिंकिट से, उसके कोई अच्छे तो फ्रूट्स आते नहीं है। जाके लेके आना चाहिए हमें भी। मंडी में ही मिलते हैं कशिश। मैं दीदी को यही बोल रही थी कि जो भी चीज़ अच्छी मिलती है वो मंडी में जाके मिलती है। वेजिटेबल्स भी और ये रहा हमारा रायता। भी जाऊंगा मैं कर दूं क्या? तुम्हें बहुत मिस करते हैं लोग, कहते हैं हमें तुम्हारी दीदी की नेचर बहुत पसंद है। और क्या, जो अच्छे लोग होते हैं सब अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, खुद भी सही अच्छे बात होते हैं ना लोग। हाँ। भाई आज लगता है दीदी ने फिर से दोबारा से हमारी दावत करी है। दीदी के पास जब भी आओ तो दावत होती है। आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है दाल मखनी और मलाई कोफ्ता। अरे वाह, साथ साथ ये तो रीमा कभी भी पूछती है क्या बना लो, मैं तो यही कहता हूँ वही बन गया। मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और मलाई कोफ्ता, मजेदार। भिंडी भी है। देख के भी लग रहा है टेस्टी होगा। मैंने अभी एक कोफ्ता करा है सब में। हाँ। बोलोगे तो मैं और कर दूंगी। ठीक है, ले लेंगे तुम, बस कर दो इतनी मम्मी। सब लोग ही आ जाओ। यही थाली तो लगा दूं। ठंड लग रही है। जब भी मैं दीदी के पास आती हूँ तभी मुझे अपना नाम सुनाई देता है, बचपन वाला टिंकू। और वो टिंकू जिया जो गाना है वो मुझे पता लगता है कि हाँ चाल है, अब जल्दी वो मेरे लिए ही बनाया मैं गया है। तुम्हारी बारी चलो। और हम लोग रात में पहले तो हम लोग सीरीज वॉच कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सीरीज का वो फोर्थ वो आया है ना, फोर्थ सीजन है, तो वो देख रहे थे हम लोग, उसका 3rd एपिसोड। और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, खाने का भूख नहीं थी क्योंकि दोपहर में इतना अच्छा खाना खिला दिया था दीदी ने कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। हमने मोमोज खा लिए। फिर भी हम लोग बच्चों की डिमांड पर मोमोज आए थे येलो बाउल की कुरकुरे मोमोज बच्चे। हमारी टर्न है, चलो लूडो खेल रहे। चढ़ना है मम्मी। चलो। अरे चलो, चलाओ, तुम चलाओ। एक आया मम्मी। कहाँ जा रही हो? मंडी जा रही है भाई। इसको मंडी जाने का बड़ा शौक चल रहा था, तो जिया जी ने बोला मैं तुझे आज मंडी लेके चलता हूँ। और ये मफिन देखो, जैसी दीदी जाने लगी वैसे ही दरवाजे के पास आके देख रहा है कि कहाँ जा रही है मेरी दीदी। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो रही है इस टाइम। दीदी सुबह उठते ही किचन में लग गई कामों में अपने किचन के, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में शावर ले लेती हूँ। प्रशांत रात में ही घर चले गए थे। मफिन हमारे साथ ही है, मैं मफिन और कशिश हम तीनों यहाँ पर हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पार्क में वॉक करा, क्योंकि दीदी के घर के जस्ट सामने खूब बड़ा वाला पार्क है जहाँ हम लोगों ने होली भी खेली थी। ये खूब बड़ा पार्क है जिसमें खूब सारे ट्री लगे हुए हैं। इसमें कटहल का ट्री है और साथ में इसमें ना जामुन भी है। तो दीदी ने मुझे यहाँ के जामुन खिलाए, बड़े ही टेस्टी थे, जो मैंने बहुत दिनों बाद खाए जामुन। इतने टेस्टी थे कि मैंने इतने दिन बाद खाए, मुझे बड़ा मज़ा आया खाने के बाद। पहले बचपन में मुझे बड़े पसंद आते थे, थोड़ा सा बक्सा सा टेस्ट होता है लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। तो दीदी के घर में बहुत दिनों से काम चल रहा था, पूरा घर में वाइट वॉश वगैरह हुई है, कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, ऊपर सामान रखा हुआ है। ये एक्चुअली ना दीदी घर में जब काम चल रहा था दीदी का सारा सामान ऊपर पड़ा हुआ था, ऊपर भी पूरा बना हुआ है, और 2 और फ्लोर है जिनमें किराएदार रहते हैं, और जो इससे ऊपर वाला है उसमें पापा रहते हैं और शिकी रहता है। निकी अभी है नहीं, आपको पता ही है, निकी चला गया है पढ़ाई करने के लिए बाहर, तो वो रहता नहीं है यहाँ पे। दीदी जिया जी और सब लोग नीचे रहते हैं।
बाकी पापा का कमरा इसके ऊपर है और उसी के बगल में शिकी का कमरा है। तो इस तरीके से है। और कशिश तुम क्या लेके आई हो? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल लेके आई हूँ मैं। कशिश को आज एक ड्रिंक बनानी है, उसका मन कर रहा है ठंडी ठंडी ड्रिंक पीने का। मफिन को देखो हो गया ये तो। दीदी कह रही है जल्दी से शावर वगैरह ले लो और उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्केट, थोड़ा मार्केट घूम के आएंगे। यहाँ ना आसपास ही बहुत बड़ा मार्केट है, ये काफ़ी अच्छी जगह लगती है मुझे इस मामले में कि घर के पास ही ना इतनी सारी शॉप्स है। तो सोच रहे हैं कि शावर लेने के बाद और खाना वाना खा के फिर निकलेंगे, थोड़ा सा मार्केट घूम के आएंगे। वैसे मैं ये सोचती हूँ हमेशा हम जो लोग फ्लैट में रहते हैं ना उन लोगों की लाइफ अलग ही होती है और जो लोग ऐसे रहते हैं घरों में उनकी लाइफ अलग होती है। मतलब हम लोगों का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है सोचने का तरीका। और यहाँ पे क्या है ना, बात बात पे बस दरवाज़ा खोलो, बाहर निकल जाओ, मार्केट के काम कराओ। और हम लोग आलस करते रहते हैं कि कौन जाए इतने कहते हैं ऊंचे फ्लोर से नीचे जाना है, लिफ्ट लेनी है, तैयार होके जाओ, ये करो। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ सुबह सुबह मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। सुबह सुबह मैं पता दीदी के साथ दूध लेने चली गई, मार्केट घुमाई, सब्जी ले आई, मतलब सब काम कर लिया मैंने इन कपड़ों में। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, गली गली में चले जाओ कुछ नहीं मालूम पड़ता। और एक और बात है, फ्लैट ना इतनी ज़्यादा तप जाते हैं, इतने ज़्यादा गर्मी में कि उनमें ना एसी चलाए बिना काम नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे ना पंखे में भी इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बाहर गई मैं तो पार्क में इतने पेड़ लगे हुए, वहाँ पे हवा आ रही है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी हो रही है। और घरों में तो भैया, फ्लैटों में तो हमेशा एसी चला के रहो, कमरा बंद करके रहो। सच में बहुत अलग लाइफ होती है फ्लैट वालों की। और जो ऐसे इंडिविजुअल जिनके घर होते हैं ज़मीन से, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। दीदी को, लेकिन दीदी को ये लगता है कि नहीं मुझे फ्लैट में रहना है, मुझे ये घर में नहीं रहना, मैं इस घर को सेल करके फ्लैट में रहूँगी। उसका बहुत मन करता है। फिर मैं उसे समझाती हूँ, बहन रहने दे, घर ही अपनी ज़मीन से अच्छा होता है, तेरी छत भी अपनी है, तेरा घर भी अपना है, किराएदार भी रहते हैं।